नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आज शनिवार का बहुत ही बड़ा दिन है और मात्र पीपल के पेड़ को छूकर आपको अपनी मनोकामना 3 बार बोल देनी है। पूज्य गुरुजी ने कहा है, कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, आपकी हृदय की बात, आपकी इच्छा जो महादेव तक नहीं पहुंच रही है, एक बार इस शनिवार के दिन इस उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझकर पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महाउपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। ध्यान से सुनते जाना, समझने की कोशिश करना। देखिए, पहला वाला जो उपाय है वो आपको पीपल के पेड़ को छू करके 3 बार मनोकामना बोलने वाला उपाय है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपकी कोई इच्छा, कोई हृदय की बात अधूरी है, महादेव से कह कह करके थक चुके हो, लेकिन आपकी वो कामना पूरी नहीं हो रही है, तो शनिवार का दिन पूज्य गुरुजी ने यहां तक कहा कि हिंदू पंचांग का एक एक दिन बहुत बड़ा महत्व रखता है, और ये है वैशाख मास का शनिवार। इस दिन इस उपाय को कीजिएगा, आपकी वो कामना निश्चित रूप से पूर्ण होगी। देखिए, इसके लिए आपको चाहिए क्या क्या। सबसे पहले आपको चाहिए होगा गुड़ है। तो जो गुड़ लेना है वो कितना लेना है? मात्र एक टुकड़ा आपको गुड़ का लेना है, इससे ज्यादा नहीं। छोटा सा टुकड़ा तोड़ लेना, एक गुड़ का टुकड़ा ले लेना। इसी के साथ में आपको चाहिए होंगे काले तिल। काले तिल की कोई संख्या फिक्स नहीं बताई है, बस ऐसा बोल दिया कि एक चुटकी काले तिल ले लेना थोड़े से। और इसी के साथ में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है गौ माता का दूध है। गुरुजी जब भी कभी कोई उपाय बताते हैं ना, तो वो हमेशा कहते हैं कि ऐसा कोई उपाय नहीं होगा जिसमें आपका बहुत खर्चा होगा। वो सारी चीजें जो आपके घर में अवेलेबल है, उन्हीं चीजों से आपको ये उपाय करना है। जो गाय माता का दूध लोगे वो भी कैंसल होगी, कच्चा दूध। अब जो ये 3 चीजें ली हैं, गुड़, काले तिल और गौ माता का कच्चा दूध, आपको क्या करना है? कोई सा भी एक लौटा लेना है। लेकिन इस वाले उपाय में एक चीज का खास करके ध्यान रखना कि जो भी आप यहां पर लौटा लो, तांबे के अलावा किसी भी धातु का ले लेना। तांबे का मत लेना, स्टील का लौटा लेना। इसी के अंदर आपको दूध डाल देना है, एक गुड़ का टुकड़ा डाल देना है और साथ ही साथ काले तेल भी इसी के अंदर डाल देना है। बाकी पूरा लौटा अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना। अगर आपके पास में पर्याप्त मात्रा में दूध है तो आप वो ले सकते हैं। और इसी के साथ एक आटे का दीपक आपको तैयार करना है, चाहे किसी भी शेप का कर लेना। लेकिन इसके अंदर जो बाती लगेगी वो लगेगी गोल बाती, और इसके अंदर आप भरोगे का घी। ठीक है? जब भी आप उपाय करें, कोशिश करें गाय का घी ही काम मिले। ये सभी चीजों को लेकर के, यानी कि एक दीपक और जो आपने लौटा तैयार किया है, इसे लेकर के पहुंच जाना पीपल के पेड़ के पास। शनिवार के दिन किसी भी समय कोई समय की सीमा बंदी नहीं है। यहां पहुंच करके उत्तर दिशा की तरफ मुंह करना, पीपल के पेड़ की तरफ मुंह करना। जो आपने वहां पर सबसे पहले तो आपने जो एक दीपक तैयार किया है, उस दीपक को पीपल के पेड़ की जड़ों में यहां पर लगा देना है। लगा दोगे, लगा देने के पश्चात जो आप एक लोटा में सब कुछ डाल करके लाए हो, उसे इसी पीपल की पेड़ की जड़ों में धीरे धीरे करके सींचना है। पाइपलश्वार महादेव के नाम से सींचना है। इस चीज का ख्याल रखना, चढ़ाना अलग होता है, सींचना बिल्कुल धीरे धीरे पूरे सच्चे मन से। जब आप इसे सींच दोगे, सींच देने के पश्चात दोनों हाथों को जोड़ना, और इस पेड़ की आपको 7 फिर 11 परिक्रमा करनी है। या तो 7 करना या 11 परिक्रमा करना। जब आप परिक्रमा पूर्ण कर लो, अपने दोनों हाथों को, ये चीज ध्यान रखना, अपने दोनों हाथों को अपने हृदय पर लगाकर अपनी मनोकामना कहनी है। और उन्हीं दोनों हाथों से आपको इस पीपल के वृक्ष पर छापा लगाकर के, मतलब ऐसे रख के, जो कामना आप महादेव से कहना चाहते हो यहां पर कह दीजिएगा। ठोक देकर के वापस चले आ जाइएगा। आपकी चाहे कोई कामना क्यों ना हो, पूर्ण जरूर होगी।
शनिवार के दिन करना स्टार्ट तो कीजिए। भोलेनाथ, भरोसा तो कीजिए। मेरा भोला जब देने पे आता तो वो कम नहीं देता, इतना ध्यान रखिएगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, वो चीज ध्यान से सुनिएगा। देखिए, पूज्य गुरुजी हमेशा कहते हैं कि जब भी शनिवार का दिन आए, आपको एक काम जरूर करना चाहिए। अगर आपके जीवन में अच्छे काम करते करते बुरा हो जाता है, काम उल्टे हो रहे हैं, शनि की 7.5 लगी हुई है, ढैया लगी हुई है, कुछ जीवन में अच्छा नहीं हो रहा है, नहीं हो रही है, रुकी हुई है, तो एक छोटा सा काम। कौन सा काम? एक लंबी बाती का दीपक। चाहे वो आटे का दीपक बनाओ, चाहे मिट्टी का दीपक बनाओ, बाती लगेगी लंबी, और इसके अंदर भरना होगा गाय का घी। किसका गाय का घी भरना, और इसे लेकर के शाम के समय पर किसी भी पीपल के पेड़ के पास में जाना, और पीपल के पेड़ के नीचे अपनी कामना कह करके इसे लगाना। स्टार्ट तो कीजिए। बत्ती का मुख उत्तर दिशा की तरफ रखना। उसी दिन से जो जो व्यक्ति शनिवार के दिन एक दीपक लगा देता, उसके जीवन में कभी डाउनफॉल नहीं आता। वो हमेशा तरक्की के मार्ग पर जाता ही रहता है। और अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, बुरा वक्त आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, किसी कार्य में आपको सफलता हासिल करनी है, चाहे कोर्ट कचेरी का काम हो, चाहे नौकरी का कार्य हो, उस कार्य में अगर आपको सफलता हासिल करनी है, तो एक छोटा सा उपाय करना। ये वाला उपाय मैं पहले ही बता देता हूं। या तो शनिवार के दिन किया जाता है, या फिर किसी भी अमावस्या के दिन। जब भी शनिवार अमावस्या आती है, मैं हर बार इस उपाय को क्या करना है, पीपल के पेड़ के पास में जाना है। इसकी ये जो छाल होती है, थोड़ी सी छाल को यहाँ लाल कलर से बता देता हूँ। इस छाल को आपको निकाल करके लाना है, घर पे उसे पीसना है, और पीस करके छान करके पीपल की छाल का जो ये चंदन निकल करके आता है, इस चंदन को निकाल लेना है थोड़ा सा, और एक लोटा शुद्ध जल आपको ले लेना है। एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना, और इन्हें लेकर के शनिवार के दिन पहुंच जाना, या अमावस्या के दिन पहुंच जाना। महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में आप यहां पर पहुंचोगे। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। यहां अब उपाय करने का क्रम बदल जाता है। आपने जो यहां पर पीपल की छाल का चंदन लिया है, उस पीपल की छाल के चंदन को शिवलिंग के शीर्ष पर आपको पंचाग, श्रीमंत्र श्राख श्रीमंत्र का स्मरण करते हुए पिपलेश्वर महादेव के नाम से इसका अभिषेक करना है। किन के नाम से करोगे? पिपलेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। समर्पित करके जी से विनती करना कि मेरे जीवन में उन्नति नहीं हो रही है, तरक्की नहीं हो रही है, बहुत बुरा समय चल रहा है। बाबा मुझे संभालिए। आपकी ही हाथ से जैसी कामना करनी है वैसी कामना करना, और इस चंदन को निकाल करके किसी भी एक डिब्बी में इकट्ठा कर लेना। शिवलिंग पर आपने ये पीपल की छाल का चंदन लगाया है, इसे निकालना, किसी भी एक डिब्बी में इकट्ठा करना, और इकट्ठा करके जो आपने एक लोटा शुद्ध जल लिया है, पूरा जल समर्पित कर लेना। समर्पित करके जो ये आपने कटोरी में अलग से ये निकाला है, इसी के अंदर लाल चंदन या पीला चंदन या थोड़ी सी केसर मिला करके जब भी आप घर से बाहर निकले, इसकी एक बिंदी अपने मस्तक पर लगा करके निकलना स्टार्ट कर दीजिए। जिस जगह पर जाओगे वहां मान सम्मान होना तय है। जिस कार्य के लिए जाओगे वो कार्य आपका सफल होगा। सफलता हमेशा आपके साथ रहेगी। फिर बाबा आपका हाथ पकड़ लेगा, आपकी नया पार लगा देगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरे वाला उपाय किन लोगों को करना है, ये से सुनिएगा। देखिए, तीसरे वाले उपाय का जो क्रम है, वो पूज्य गुरुजी ने ये कहा कि अगर आपके शत्रु बहुत ज्यादा है, ध्यान रखना शत्रु बहुत ज्यादा है, जो कार्यों में बाधा आती है आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो एक काम कर लीजिएगा शनिवार के दिन। वो शत्रु आपका कभी जीवन में कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। एक कटोरी लेनी है, स्टील की कटोरी, और इसके अंदर आपको लेना होगा सरसों का तेल, इस तरीके से। ठीक है? कितना सरसों के तेल भरना है, उसका क्रम ध्यान दीजिएगा। आपके घर में जो भी रुद्राक्ष हो, चाहे 4 मुखी, 3 मुखी, 6 मुखी, 2 मुखी, 5 मुखी, 1 मुखी, उस रुद्राक्ष को इस कटोरी के अंदर रखना है ना, और इतना तेल भरना कि ये रुद्राक्ष पूरा का पूरा इसके अंदर डूब जाए।
इस कटोरी को लेकर के किसी भी शनि महाराज जी के मंदिर में शाम के समय पर या रात्रि के समय पहुंच जाना, है ना। उनके समक्ष में जो कटोरी आपने ली है, उस कटोरी को ऐसा का ऐसा ही शनि जी से विनती करते हुए, अपने जीवन का उद्धार करने की कामना करते हुए, सभी शत्रुओं का नाश करने की कामना करते हुए समर्पित कर देना। जो रुद्राक्ष नीचे आकर के गिरेगा, उस रुद्राक्ष को उठा लेना, धो करके अपने साथ में रखना। कोई शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर आपने यहां पर देखा हो, तो जो सरसों का तेल जब आप शनि महाराज जी को समर्पित करते हो, शनिवार के दिन वो, और जब रुद्र की शक्ति मिलती, आपसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं होता। पूज्य गुरुजी सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। आप सभी लोग मात्र आपको घर की चौखट के बाहर एक कटोरी में ये 3 चीजें रख देनी है। अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा है, विकट समस्या चली हुई आ रही है, व्यापार खोला नहीं चला, दुकान खोली ग्राहक नहीं आए, ठप हो गई, नौकरी में पदोन्नति नहीं मिल रही है, परिवार में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, किसी की उन्नति नहीं हो रही है, परिवार में बहुत समस्या चलती हुई आ रही है, जीवन में सफलता हासिल नहीं हो रही है, तो आज के इस वाले उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको कल शनिवार के दिन करने ही करने हैं। ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको चौखट के बाहर कटोरी रखने वाला उपाय करना है। किन लोगों को ये उपाय करना है? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वो रखता है कि अगर आपके घर में धन को लेकर के काफी सारी समस्याएं चलती हुई आ रही है, पैसा कहीं से आ ही नहीं रहा है। पूज्य गुरुजी ने कहा, व्यापार खोला, व्यापार नहीं चला, दुकान आपकी चल नहीं रही है, फैक्ट्री में आमदनी आपकी रुक गई है, तो इस वाले उपाय को शनिवार के दिन किया जाता है। रात्रि के 12 बजे तक किसी भी समय इस उपाय को कर लेना। शनिवार के दिन, और ये शनिवार से रविवार के दिन तक चलने वाला उपाय है, इसलिए ध्यान से सुनना। अगर आप सुबह देख पा रहे हो वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है, शाम को देख पा रहे हो, शनिवार की रात्रि के 12 बजे से पहले पहले आपको ये वाला काम कर लेना है। ठीक है, आपको क्या करना है, इस तरीके से स्टील की कटोरी लेनी है, जो भी है, कांच की मिल जाए, कांच की ले लो, स्टील की मिल जाए, स्टील की ले लेना। अब इसके अंदर आपको 3 चीजें रखनी है। पूज्य गुरु जी का काफी सारे लोगों ने शॉर्ट्स में कट करके बताए हुए हैं, जिसमें एक चीज बिल्कुल ही नहीं बताई हुई है, वो है जौ के दाने। इस वाले उपाय को आपने भी सुना होगा। पहले नंबर पर आपको लेना होगा जौ के दाने। कितने? मात्र 1 चुटकी, कोई संख्या फिक्स नहीं है, 1 चुटकी जौ के दाने लेना है। दूसरे नंबर पर आपको चाहिए होंगे चावल के दाने, अक्षत होने चाहिए पूर्ण, जितने भी लो, 8, 10, 15, 20, जितने भी लो अक्षत लेना है, यानी कि चावल के दाने 1 चुटकी लेना है। और तीसरे नंबर पर लेने होंगे काले तिल। ठीक है, ये भी आपको 1 चुटकी लेनी है। ये 3 चीजें जो होती आपके घर में सदैव संपदा और धन की वृद्धि बेहिसाब करती है। ठीक है, इन तीनों को इस कटोरी के अंदर आपको रख देना है। ठीक किस दिन? शनिवार के दिन, किसी भी समय, कोई दिक्कत नहीं। अब इस कटोरी को लेना और तीनों के तीनों चीजें इसके अंदर रख कर के अपने पूरे घर में ये चीज ध्यान रखना, पूरे घर में एयूएम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए घूमना है। किस मंत्र का? एयूएम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नहीं तो श्री शिवाय नम मंत्र का स्मरण करके घूमना। और करके जब आप संपूर्ण रूप से घूम जाओगे, अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर की तरफ आना और इस कटोरी को मुख्य द्वार की चौखट पर, इस जगह पर आपको रख देना है जिसमें आपने तीनों चीजें रखी हुई हैं। कब तक रखे रहने देना है? शनिवार की पूरी रात्रि तक इस कटोरी को रखे रहने देना, किसी भी साइड रख देना। ये पूज्य गुरुजी ने नहीं बताया थोड़ा ऐसा कि किसी की ठोकर ना लगे। ठीक है, रख दिया, पूरी रात भर इसे रखे रहने देना। अगला दिन जो आएगा वो आएगा, रविवार का दिन। ठीक है, तो आपको के दिन सुबह के समय इस कटोरी में जितना भी आपने अनाज रखा है वो लेना है। एक स्टील का लोटा लेना है। ध्यान रखना, किसका? स्टील का लोटा, जिसे आपको आधा भरना होगा। गाय माता के दूध से गाय का दूध आधा भरना होगा।
कौन सा वाला कच्चा दूध और आधा भरना होगा जल से। तो इसके अंदर आपने दूध प्लस जल भर लिया। तीनों अनाज के दाने लेना पहुंच जाना। महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े। सबसे पहले आपने जो एक लोटा शुद्ध जल लिया है, उस एक लोटा शुद्ध जल को बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना। एयूएम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमः पंचाक्षी मंत्र या श्री मंत्र का स्मरण करते हुए जब आप यहां पर जल समर्पित कर दें, आपने जो अनाज लिए हैं उन अनाज का सबसे पहले कुछ हिस्सा आपको गणेश जी के चरणाविंद पर, यानी कि शिवलिंग के एक साइड में, थोड़ा सा हिस्सा कार्तिकेय जी के स्थान पर, बाकी का जो वो पूरा का पूरा हिस्सा आपको पर अपने धन की कामना कहते हुए रख देना है। रख करके महादेव जी से विनती करना, कामना करना घर में धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चल रहा, दुकान नहीं चल रही है, समस्या काफी विकट है, ऐसी कामना करके। और जो शिवलिंग के दोनों ओर जो आपने कार्तिकेय जी और गणेश जी के स्थान पर ये जो अनाज रखा था ना, इसके कुछ कुछ दाने दोनों तरफ से, यहां से नहीं उठाना है, दोनों तरफ से उठाना और अपने घर पे ले जाकर के जिस जगह पर भी आप धन रखते हो, दुकान चलाते हो, दुकान का गल्ला है उसमें रखते हो, वहां जाकर के रख देना। उसी दिन से आप देख लेना, आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, वो चीज ध्यान से सुनिएगा। देखिए, पूज्य गुरु जी हमेशा कहते हैं कि अगर आपके जीवन में कुछ भी आप हासिल नहीं कर पा रहे हो, धन, संपदा, वैभव, मान सम्मान में कमी आ रखी है, शोहरत नहीं बढ़ रही है, आरोग्य रहना चाहते हो, किस्मत साथ नहीं दे रही है, बड़ा भारी हो गया है, साड़ी साँथें लगी हुई है, तो आप सभी लोगों को शनिवार के दिन एक काम जरूर करना है ना? क्या करना है? एक इस तरीके से दीपक तैयार करना, लेकिन ये चीज ध्यान रखना कि यहां पर जो दिखाया गया है गोल बाती का, आपको लंबी बाती का दीपक लेना है, लंबी बाती इसके अंदर लगानी है और गाय का घी भरना है। दीपक ना मिले, आटे का बना लीजिए, ठीक है? उसके अंदर लंबी बाती लगाना, गाय का घी लगाना और प्रदोष काल में शनिवार के दिन यानी कि शाम के समय किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे को लगाना स्टार्ट कर दीजिए। आपका भाग्य वहीं का वहीं सुधरने लगेगा। और अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, शनि महाराज के कारण कोई बड़ा भारी रोग हो गया है, जीवन में उन्नति हासिल नहीं कर पा रहे हो, समय बिल्कुल ही खराब चलता चला जा रहा है, तो एक छोटा सा उपाय करना। कहीं से भी आपको एक काजल की डिब्बी लेनी है। शनिवार के दिन एक काजल की डिब्बी, उसे अपने ऊपर से 21 बार घड़ी की सुई की दिशा में खुद ही उतार लेना और इसको करके किसी भी पीपल के पेड़ के पास में जाना, छोटा सा गड्ढा खोदना, बाबा से विनती करते हुए, कामना करते हुए इस काजल की डिब्बी को पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करके ध्यान रखना, पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करके यहां पर गाड़ देना। अगर शनि की 7.5 भी है, शनि की ढैया भी चल रही, तो वो भी खत्म हो जाएगी। इतना अद्भुत और अचूक उपाय माना गया है शनिवार का। इस काजल की डिब्बी का गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। और जो तीसरे वाला उपाय है, ये आप सभी लोगों को करना है और ये है मनोवांछित फल की कामना पूर्ति के लिए। अगर आपका कोई मनोवांछित फल है जो आपको मिल ही नहीं रहा है, सब कुछ करके देख लिया, थक चुके हो, हार चुके हो, पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस एक उपाय को शनिवार के दिन चाहे किसी भी कामना से कर लेना। धन, संपदा, वैभव, मान सम्मान, शोहरत, आरोग्य, रोग, कुंवारी स्त्री, अगर वो चाहती है मनोवांछित फल, इस कामना को कर लेना, इस उपाय को कर लेना। देखिए, एक लोटा शुद्ध जल आपको लेना है, लेकिन ये वाला जो कलश होना चाहिए, ये होना चाहिए तांबे का। और दूसरा जो कलश आप लोगे, एक कलश, और वो कौन सा लोगे? वो लोगे स्टील का कलश, जैसा मैंने अभी आपको बताया था। और उस स्टील के कलश में आपको 3 चीजें डालनी होगी, इसमें सिर्फ जल रहेगा। स्टील के कलश में 3 चीजें होंगी। कौन सबसे पहले नंबर पर आपको लेना होगा? 7 चावल के दाने जो अक्षत होने चाहिए, पूर्ण। दूसरे नंबर पर आपको लेना होगा दूध। जो दूध लोगे, ये किसका होगा? गाय का। और कैसा होगा? कच्चा दूध। और तीसरे नंबर पर लेना होगा कोई सा भी एक लाल फूल या गुलाबी दिख रहा है, आपको लाल फूल लेना है। जो लाल फूल मिल जाए, तो जो स्टील का लोटा लिया है,
इसके अंदर आपको तीनों चीजें डालनी हैं। अगर पूरा नहीं भरता है, अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना है। और तीसरे नंबर पर जो चाहिए, देखो पहले नंबर पर तो स्टील का कलश हो गया, नंबर पर यह तांबे का कलश हो गया। तीसरे नंबर पर आपको चाहिए होगी मूली या कलावा, जो लाल धागा होता है। ये कितना चाहिए? आपकी लंबाई के बराबर है ना? लंबाई के बराबर का चाहिए। ये चीज ध्यान रखना। ठीक, इन सभी को लेकर के पहुंच जाना पीपल के पेड़ के पास। किसी भी समय पर शनिवार के दिन उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, पीपल की तरफ मुख करके। सबसे पहले आपको जो दूध का कलश, जिसके अंदर आपने 3 सामग्री मिलाई हुई है, अपनी कामना कह करके यहां पर समर्पित कर देना। पेड़ की जड़ों में आपको सींच कोशिश हो सके तो एक गाय के घी का गोल बाती का दीपक लगा देना। पिपलेश्वर महादेव जी के नाम से जब आप ये जल समर्पित कर दें, जल समर्पित कर देने के पश्चात जो आपने एक लोटा शुद्ध जल अलग से लिया है, उसे भी उसी जगह पर समर्पित कर देना। समर्पित करके जो आपने लाल धागा लिया है, उस लाल धागे को अपनी कामना कह करके आपको बांधना है। किस तरीके से पूज्य गुरु जी ने कहा, ऐसे करके यहां से लेकर के और इसके चारों तरफ यूं निकाल करके आपको बांधना है। लेकिन अगर इसका थोड़ी मोटी हो, है ना, नहीं आप कर पा रहे हो, तो आप किसी भी टहनी पर जब आप उस लाल धागे को बांधे तो अपनी मनोकामना कहते हुए 7 गांठें उसके अंदर लगा देना। कितनी? अपनी मनोकामना कह करके 7 गांठें लगा करके वापस घर की तरफ चले आ जाइएगा। आप 2 से 3 शनिवार करके देख लीजिए, आपकी कामना पूरी होने वाली होगी। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा।